यह मामला सन 1957 का है, जब जमींदार अजबलाल मंडल ने गांव वालों को पानी पीने के लिए पूर्णिया के केनगर प्रखंड अंतर्गत रमना लोहा सिंह मौजा में 9 डिसमिल जमीन में कुआं बनाकर कुआं के नाम से जमीन को दान कर दिया था, ताकि लोग पानी भी पिए और उनका नाम भी जिंदा रह सके। किंतु आज न तो जमीन बची हुई है और न ही कुआं ही अस्तित्व में है। कुआं पूरी तरह से बर्बाद है और पूरी जमीन पर अतिक्रमण है, जिससे स्थानीय लोग काफी नाराज हैं और ग्रामीण कुआं की 9 डिसमिल जमीन के अतिक्रमण के लिए सीधे तौर पर अंचलाधिकारी एवं कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमींदार ने कुआं के नाम से जमीन दी थी, उस पर घर कैसे बन गया यह सवाल है। यहाँ पूरी तरह से अंचलाधिकारी एवं कर्मचारी की मिली भगत है, अन्यथा कोई सार्वजनिक जमीन का कभी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में कुछ लोगों ने मौखिक तौर पर बताया कि केनगर सीओ ने पटना उच्च न्यायालय को शपथ पत्र भी दे दिया है कि उनके अंचल में किसी भी कुआं और पोखर की जमीन का अतिक्रमण नहीं है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, किंतु जब आप कुआं की जमीन पर जाएंगे तो 9 डिसमिल जमीन आपको कहीं से खाली नहीं मिलेगा और जिस कुआं को जमीन दी गई थी उस कुआं का अस्तित्व भी आज समाप्ति के कगार पर ही है। पूछताछ के दरमियान पता चला कि कुआं की जमीन में से 7 डिसमिल जमीन बाबूलाल मरांडी के नाम से गलत तरीके से बंदोबस्ती कर दिया गया है, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने घर बना रखा है। वहीं 2 डिसमिल जमीन खाली थी, जिस पर घेराबंदी बेलारी कागज पंचायत के मुखिया पति राजेंद्र यादव के द्वारा किया गया है, ताकि कुआं के अस्तित्व को बचा कर रखा जा सके। वहीं दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी द्वारा कुआं की जमीन पर बनाए गए घर समेत बेचने की भी बातें चर्चा में है, किंतु बाबूलाल मरांडी ने इस बात से साफ इनकार किया और कुआं की जमीन के अतिक्रमण के लिए उन्होंने भी सीधे तौर पर सीओ और कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया। जमीन आप बेच चुके हैं या बेचने का काम कर रहे हैं, सरकारी जमीन कैसे बेच सकते हैं आप? एक्चुअली ये बिहार सरकार हमको एक बंदोबस्ती मिला है और बंदोबस्ती बिहार सरकार की जमीन ऐसा है कि वो कोई भी आदमी बंदोबस्ती मिलने के बाद वो बेच नहीं सकता है, बेचने का उसको राइट भी नहीं है। इसलिए हमको ये सवाल ही नहीं होता कि आप इस बिहार सरकार की जमीन जो बंदोबस्त मिला आपको बेचने का राइट है। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कि आप 9 लाख में बेच दिए थे, फिर 2 लाख रुपए उठा भी लिए थे और अब वापस कर लिए। नहीं, कोई बात ऐसा बात है ही नहीं है, बेचने का सवाल ही नहीं। हम तो काहे बेचेंगे? तो हमको बंदोबस्ती मिला है रहने के लिए, बसने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, तो हमको बेचने का कोई राइट भी नहीं है। आखिर ये विवाद का कारण क्या है? तब विवाद के कारण कि मुखिया जी 2 डिसमिल हमारे बगल में है, वो हड़पने का विवाद है। तो 9 डिसमिल में 7 डिसमिल पर आपका घर है जी, और 2 डिसमिल उधर है। 2 डिसमिल उधर है, 2 डिसमिल खतियानी है, बिहार सरकार खतियान का जमीन है। हाँ, तो ये टोटल 9 डिसमिल था ना कुआं को दिया हुआ जी, 9 डिसमिल। उसमें से 7 आपके पास है जी, मेरे पास 7 और 2 उधर है खाली अभी जी, जिसका घेराबंदी हुआ है जी। तो सीओ साहब इस पर कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया? नहीं, सीओ साहब हम आवेदन के लिए गए थे, वो आवेदन हमारा आवेदन लिया ही नहीं। काहे नहीं लिया? तो उनकी बात है, उनके मर्जी की बात है। इस मामले को लेकर आवाजें बुलंद करने वाले रुपेश यादव ने संदर्भ में बताया कि जब भी जमीन का अतिक्रमण हुआ है उन्होंने केनगर सीओ को इसकी सूचना दी है, किंतु सीओ साहब ने इस मामले को कभी भी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया और कह दिया कि सरकार की जमीन पर क्या हो रहा है उस पर उसे बोलने का कोई हक नहीं है। इस मामले में सर, ये हमारे ददिया ससुर जी के जमीन है, पीछे इनका, उनके ज़मीन के आगे जो है कि जो ये बिहार सरकार कुआं के नाम से सर्वे में 9 डिसमिल ज़मीन बना हुआ है, जिसमें कि 7 डिसमिल ज़मीन पर जो है कि जो पूर्व से आदिवासी लोग जो बसे हुए हैं उनको पर्चा निर्गत है। लेकिन इस 18 तारीख को जब वो आके पूरा कुआं सहित जो है कि जो घेराबंदी करने लगे, तो फिर यहाँ से हमको सूचना मिला कि मतलब जो है कि जो ये लोग उसको जो है कि जो घेराबंदी कर रहे हैं, तो हम लोग भी आए तो देखें जो है कि जो घेराबंदी कर रहे हैं। तो केनगर अंचलाधिकारी, केनगर थाना प्रभारी दोनों को सूचना दिए तो वहाँ से अंचलाधिकारी वहाँ से भेजे सीआई साहब मोहम्मद इकबाल हुसैन को, और थाना प्रभारी भेजे जो है कि जो पुलिस पदाधिकारी इसको अरविंद राय को। सभी आके उस समय जो है देखें, यहाँ स्थल का मुआयना किए। उसके बाद जो है कि जो अब कोई सीआई साहब यहाँ भी अपना जमाबंदी निकाल के देखें तो देखें कि कुआं के नाम से 2 डिसमिल ज़मीन बचा हुआ है। और उसके बावजूद जो है कि जो सीआई साहब प्रेजेंट हैं वहाँ पे और कुआं को तोड़फोड़ किया, वो लोग घेराबंदी किए, लेकिन ये लोग उनके सत्ता के दबाव में मुंह नहीं खोल सके। बात ये है कि ये सरकार की ज़मीन है, तो हम सीओ साहब को जाके फिर से बोले
तो सीओ साहब हमको जो है डांट फटकार के वहाँ से भगा दिए कि आपका ज़मीन नहीं घेर रहा है, वो सरकार का ज़मीन घेर रहा है, आपको उससे क्या लगता है, आप जाइए अपना काम कीजिए। तो आपको क्या दिक्कत है इसमें, सो बता दीजिए। हमको यही दिक्कत है कि सार्वजनिक कुआं का ज़मीन है और जो आपको जल जीवन हरियाली मिशन के तहत इनका जीर्णोद्धार करना था। देखिए, ये हमारे ससुर लोग के आगे में कुआं था, सब दिन यूज में था कुआं, हम लोग के पूर्वज यूज हो रहा था। जबकि ट्यूबवेल हो गया तो हम लोग अपना कुआं को छोड़ दिए। तो अब विध विधान होता है इस कुआं से, और इसको भी उन लोग किए, बहुत से दिए और तोड़ दिए। तो कम से कम कुआं को छोड़ के यदि करता है अतिक्रमण तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होता, लेकिन कुआं को भी अतिक्रमण कर लिया गया। वहीं इस संदर्भ में बेलारिकागंज के मुखिया पति सह हम पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीओ और कर्मचारी के कारण कुआं की जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है और अवैध तरीके से कागज बनाकर बाबूलाल मरांडी ने घर बना लिया है और कुआं की कुल 9 डिसमिल जमीन को खाली कराकर उसे सार्वजनिक काम में लाने के लिए मुखिया के द्वारा स्थानीय संबंधित अधिकारियों से कई मर्तबा आग्रह भी किया गया और उसके बाद पंचायती राज पदाधिकारी को विधिवत आवेदन भी लिखा गया है, किंतु अभी तक इस संदर्भ में अधिकारियों की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। राजेंद्र यादव ने कहा कि संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही आज स्थिति ऐसी है कि बाबूलाल मरांडी जमीन को बेचने में लगा हुआ है और उसके विपरीत उन्होंने कुआं का अस्तित्व बचाने के लिए जमीन की घेराबंदी की है, जिस पर पूर्णिया डीएम समेत तमाम वरीय अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। वहीं राजेंद्र यादव ने कहा कि कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी जमीन का रक्षक बनने के बजाय भक्षक बन बैठे हैं। कुआं की जमीन वाला मामला है, कुआं की ज़मीन वाला वो आरएस सर्वे में वह ज़मीन बिहार सरकार है जिसमें कुआं निर्मित है। आरएस सर्वे जिस समय चल रहा था उसके पूर्व एक आजो मंडल नाम के आदमी हैं मधुबनी के, वो निपुत्र व्यक्ति था, उसने अपने यादगार के लिए कुआं का निर्माण किया था और ज़मींदार आदमी था। 9 डिसमिल ज़मीन वो कुआं के नाम छोड़ दिया वहाँ, जिस पर बिहार सरकार बना है ना, और उस खाता में लिखा हुआ है प्रति, लेकिन वो कुआं के चलते वो 9 डिसमिल ज़मीन बिहार सरकार हुआ। और शुरू से कुआं था, लोग पानी उनी भी भर रहा था, हम लोग भी छोटे छोटे थे, सब देखे हुए हैं। और उस ज़मीन को गलती से बाबूलाल मरांडी के द्वारा उसको उस 9 डिसमिल में से 7 डिसमिल ज़मीन बंदोबस्त करवा लिया, जबकि बंदोबस्ती में प्रस्ताव में चाहे कर्मचारी के द्वारा या अंचल निरीक्षक के द्वारा या अंचलाधिकारी के द्वारा कुआं का जिक्र कहीं नहीं किया। चूँकि वो लोग समझ रहा था, साजिश करता कि अगर हम कुआं का जिक्र करेंगे तो वह ज़मीन बंदोबस्त नहीं होगा। वो ज़मीन कुआं की ज़मीन थी और कुआं का नाम छुपा करके उस ज़मीन को बंदोबस्त करवा लिया, जबकि उसका खेसरा भी गलत है। बिहार सरकार का खाता 14 है और आरएस का खेसरा है 78, चक खेसरा है 78, आरएस का खेसरा 69 है, 71 है, जो 69 के नाम से वो सेटलमेंट करवाया, जबकि वह खेसरा भी उनका बंदोबस्त में गलत है। चूँकि वो जान रहा था कि सही खेसरा देंगे तो बातें पकड़ा जाएगी, तो वहाँ भी उन लोगों ने गलत किया है। तो इस पर मेरा कहना है कि बिहार सरकार का जो रक्षक है वह ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा, तो कुआं का ज़मीन उसी आधार पर बंदोबस्त हो गया। दूसरा बात है कि जब चकबंदी वहाँ सर्वे हुआ 84 में फाइनल, और वह मौजा फाइनल भी है। हमारे बेलारिकागंज पंचायत में 2 मौजा चकबंदी का फाइनल है, मिर्ज़ापुर और रमना लोहासी। तो फाइनल वाला जो सर्वे हुआ है उसमें भी वो 9 डिसमिल ज़मीन बिहार सरकार है, उसका आरएस में भी नक्शा अलग कटा हुआ है उस कुआं का, और चकबंदी में भी अलग उसका खेसरा कटा हुआ है। तो ये अब जब ज़मीन बाबूलाल मरांडी बंदोबस्त करा करके जब ज़मीन को बेच लिया 9 लाख रुपया में, और जब रजिस्ट्री कराने के लिए गया, जब रजिस्ट्री नहीं हुई कि बिहार सरकार की ज़मीन है, तब वहाँ से बात शुरुआत हुई। जब बात शुरुआत हुई तब हम लोगों के नॉलेज तक बात आई, तब हमारे जो वहाँ के वार्ड सदस्य हमारे पंचायत के हैं, उसने मुखिया जी को एक आवेदन दिया कि यह बिहार सरकार की कुआं की ज़मीन है, हम इसको मरम्मत कराएंगे। उसका प्रस्ताव आया और इंजीनियर जाके प्राक्कलन भी बनाया और उस दिशा में अब कार्रवाई की बात हुई। तो तब तक जो है उस कुआं बचा हुआ रहे,
हम अपने स्तर से उस कुआं का घेराबंदी करवा दिए। उसी क्रम में गलत रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी वहां से प्रशासन को भेजे, सीओ साहब, अंचल निरीक्षक और कर्मचारी को भेजे। सबों ने देखे और सब पब्लिक के बीच में कर्मचारी साहब सह अंचल निरीक्षक बोले कि ये तो बड़ा गलती हुई है, यह ज़मीन कैसे सेटलमेंट हो गया, और हम लोग प्रस्ताव बना करके देके इस बंदोबस्ती को खारिज करा देंगे। यह गलत बंदोबस्त हुआ। आम आदमी को वह भरोसा दिला करके गए, लेकिन उस दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। हम इस बात को देख करके टाल मटोल रवैया को देखते हुए हमने पंचायती राज पदाधिकारी को, हमारे पंचायत का मुखिया श्रीमती प्रतिभा देवी ने आवेदन दे करके पंचायती राज पदाधिकारी से आग्रह किया है कि जल नल हरियाली योजना के तहत सरकार के द्वारा कुआं का खोज हो रहा है और किस परिस्थिति में कर्मचारी और अंचलाधिकारी के द्वारा इस कुआं को पुनः दबा दिया गया जो सर्वे में नहीं आया। तो यह आवेदन देकर के मांग की है कि किसी भी परिस्थिति में कुआं का जीर्णोद्धार हो और जो इंक्रोचमेंट है, अधिग्रहण किए हुए है जबरन रूप से, उसको खाली करवाया जाए और वो गलत तरीके से जो कुआं का ज़मीन बंदोबस्त हुआ है, कुआं का नाम छुपा करके उसका उजागर इस प्रतिवेदन में अंचलाधिकारी को करना चाहिए कि वह कुएं की ज़मीन है। और हमें जिला पदाधिकारी की महोदय पर पूर्ण विश्वास है कि ऐसे नाजायज़ गलत हरकत को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और वह ज़मीन किसी भी हालत में बंदोबस्ती खारिज होगी और जो भी लोग अधिग्रहण किए हैं उनको खाली कराया जाएगा। ये हम जिला पदाधिकारी महोदय से मांग भी करते हैं। वहीं इस संदर्भ में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग किया है कि कुआं की 9 डिसमिल जमीन को तत्काल खाली कर उस पर विवाह भवन मंदिर बना देना चाहिए। साथ ही कुआं का जीर्णोद्धार कर उस पर जमीनदाता का नाम अंकित किया जाना चाहिए ताकि जमीनदाता का नाम भी जिंदा रहे और सार्वजनिक तौर पर उस जमीन का इस्तेमाल भी हो सके। तो हम लोग को बचपन से देख रहे हैं, यहाँ का ज़मीन है, वहाँ पर हम लोग नहाते वहाते थे, गाय माल को पानी पिलाता था। वो 4 कट्ठा समथिंग ज़मीन खाली पड़ी हुई थी बहुत दिनों से। इसके बाद में इसमें कुछ लोग ने घर बना लिए, किस कंडीशन में बनाया उसको तो पता नहीं है, लेकिन अभी घर बना हुआ है उसमें। प्रशासन अगर चाहे तो उसको कुएं को वापस कर सकता है, ज़मीन कुआं को जिंदा कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और कोई उसमें से रहने वाले कुछ कह रहा है जो हम पेपर बना लिए हैं। अगर पेपर बन भी गया है तो गलत ढंग से पेपर बना। सीओ को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुएं को ज़मीन का किसी को बास्केट पर्सा बना दे। अच्छा, गांव वाला क्या चाह रहा है कि वो जमीन का किस तरह से यूज हो? भी ज़मीन कुआं का ज़मीन कुआं को जाना चाहिए, कहीं सब पब्लिक का सुविधा हो। जानते हैं वो कुआं का ज़मीन था, वो सर्वे में कुआं के नाम से ज़मीन बना दिया था। तो अभी किस तरह से दूसरा आदमी घर बना दिया है उस पर। दूसरा आदमी घर बना दिया है? हाँ। तो कोई रोकने के लिए नहीं गया वहाँ? बढ़िया आदमी को किया जाता है रोकने के लिए। देखिए, हम जब से यहाँ आए हुए हैं तो हमको पता था कि यहाँ 9 डिसमिल ज़मीन पर जो कुआं बना हुआ है और सरकार को दान में दी गई है। लेकिन अचानक जो है जब आए एक दिन देखते वहाँ पर जो है लोग घेर घूर कर रहा है, घर भी बना लिया हुआ है। अतः हम चाहते हैं कि सरकार से जो सही उचित हो ज़मीन की का जांच करते हुए सीओ साहब उनको जो है उचित पक्ष में उसको निर्णय दे। अगर वह ज़मीन सरकार को दान में दी गई है जल योजना के तहत, उसको सबको पब्लिक को सुपुर्द कर दिया जाए। तो वो 9 डिसमिल जो ज़मीन है वो अभी खाली है या फिर क्या है? वो उसमें कुछ अंश पर घर बना हुआ है और बाकी जो है खाली है। जो सरकारी कर्मचारी है क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है? जी नहीं, ये जो है कुछ तरीके से काम अभी नहीं चल रही है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि यह जो है पब्लिक को सुपुर्द कर दिया जाए, कुआं को भी फिर जीर्णोद्धार कर दिया जाए और उसमें जो है एक मंदिर बना दिया जाए ताकि वह सभी उसका जो है उपयोग कर सके, उसका देखरेख कर सके। किंतु हकीकत तो ये है कि जल जीवन हरियाली के तहत इस जमीन को बचाने के लिए केनगरसियों और कर्मचारियों को स्वतः सामने आने की जरूरत थी, किंतु कई मरतबा शिकायत करने के बावजूद भी इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस संदर्भ में जब केनगरसियों से दूरभाष पर पूछा गया तो उन्होंने मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बातें कही, किंतु ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होगी इसका उन्होंने कोई भरोसा नहीं दिया।